हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे आयतन कैसे मापे। इससे प्रीवियस टॉपिक आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम आयतन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि आयतन को कैसे मापे। किसी टेट्रा पैक पर लिखा है कि जिसमें 200 ml छाछ है। चित्र 9.14 इसका क्या अर्थ है। भाई अब एक टेट्रा पैक है। टेट्रा पैक क्या होता है? एक छोटा सा ऐसे जो ये छाछ का आपको पैकेट दिखाई दे रहा है, ये टेट्रा पैक है और इस पर लिखा है 200 ml कि इसमें 200 ml छाछ है। आपने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में पढ़ा कि आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है। आपको पता है कि आयतन जो है वो किसी वस्तु द्वारा घेरा हुआ स्थान होता है। आप यह भी जानते हैं कि आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर है। आपको पता ही है कि जो आयतन का जो मात्रक है वो एसआई मात्रक घन मीटर है, मीटर क्यूब है। यह उस घन का आयतन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर होती है। देखिए ये उस घन का घन क्या होती है? क्यूब। क्यूब का मात्रक है जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर होती है, तो उसका आयतन होता है जब तीन भुजाएं उसकी मिल गई, मीटर मल्टीप्लाई तो ये मीटर क्यूब बन गया। छोटी वस्तुओं का आयतन प्राय घन डेसीमीटर या घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। देखिए जो छोटी वस्तुएं हैं बहुत उनकी छोटी ही लंबाई है, तो उनको घन डेसीमीटर या घन सेंटीमीटर में नापते हैं। एक सेंटीमीटर घन को 1 सीसी भी लिखा जाता है। जो 1 घन सेंटीमीटर होता है इसको 1 सीसी लिखते हैं। द्रवों का आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। जो द्रवों का आयतन है वो किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? लीटर में, जो कि 1 डेका मीटर क्यूब के तुल्य होता है। जो 1 लीटर होता है वो 1 डेका मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर का सामान्यतः प्रयुक्त उपगुणक मिलीलीटर होता है, जो 1 सेंटीमीटर के तुल्य होता है। तो जो 1 मिलीलीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। द्रवों के आयतन को मापने के लिए प्रयुक्त सामान्य उपकरणों में से एक उपकरण मापक सिलेंडर होता है। कि जब द्रवों का हम आयतन नापते हैं तो एक उपकरण यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम मापक सिलेंडर। यह एक संकीर्ण पारदर्शी बेलनाकार पात्र होता है जिसका एक सिरा खुला और दूसरा सिरा बंद होता है, जैसा कि चित्र 9.15 में दर्शाया गया है। देखिए इस तरह के जो पात्र हैं वो लिक्विड चीज़ों को नापने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए जो इस तरह की जो ये सिलेंडर टाइप है इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। सिलेंडर की पारदर्शी सतह पर चिन्ह अंकित होते हैं जो मापक सिलेंडर में द्रव का आयतन दर्शाते हैं। देखिए इन पर ये छोटे छोटे जो निशान बने होते हैं, इससे हमें क्वांटिटी पता लग जाती है कि द्रव कितना है। हम किसी द्रव की वांछित मात्रा मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आयतन मापने हेतु मापक सिलेंडर विभिन्न परिमाणों में 5 ml होते हैं, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml इत्यादि में उपलब्ध हैं। चित्र 9.5 ये मापक सिलेंडर कितनी यथार्थता से माप कर सकते हैं, आइए पता लगाते हैं। अब हमें देखना है जो ये सिलेंडर हैं ये कितनी एक्यूरेसी के साथ ही नापते हैं। तो क्रियाकलाप करेंगे 9.4। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 6 ताप एवं उसका मापन में आपने सीखा, जो अपने चैप्टर 6 पढ़ा है क्लास 6 का, तो उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा है ताप एवं मापन। तो उसमें आपने क्या सीखा है कि तापमापी का उपयोग कैसे करें। जो भी तापमापी है तो उसका उपयोग हम कैसे करेंगे थर्मामीटर का। इसका सबसे छोटा पाठ्यांक कैसे ज्ञात करें। आप मापक सिलेंडर के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे आप थर्मामीटर का टेम्परेचर निकालते थे ऐसे ही आप इनका भी जो रीडिंग है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक मापक सिलेंडर लीजिए, उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए, निम्नलिखित बिंदु को लिखिए। यह अधिकतम कितना आयतन माप सकता है। अब आप उस पर देखेंगे कि ऊपर उस पर कितना साइन बना हुआ है कि वो कितना आयतन एक बार में नाप लेगा। यह ध्यानपूर्वक मापक सिलेंडर चित्र 9.16 को देखिए। सिलेंडर पर 100 ml अंकित है। यह 100 ml तक आयतन माप सकता है, तो उस पर 100 ml अंकित होगा तो वो 100 ml तक ही नाप पाएगा। ये देखिए इस पे यहाँ पर 100 ml मार्क है, तो ये 100 ml तक माप पाएगा।
सिलेंडर। इसलिए अब सबसे पहले हम ऊपर की उसकी रीडिंग ले लेंगे कि वो कितना माप पाएगा। अब हम क्या करेंगे, मापक सिलेंडर को हम दोबारा देखेंगे तो यह न्यूनतम कितना आयतन माप सकता है। मापक सिलेंडर को पुनः देखिए। अब उसको हम दोबारा देखेंगे कि हमारी जो सिलेंडर था उसकी ये क्या साइन बना हुआ है, यहाँ पर कितनी रीडिंग नाप सकता है, और यहाँ पर उसकी कितना साइन बना हुआ है कि यहाँ पर नीचे की साइड कितनी रीडिंग तक वो ले सकता है। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित आयतन में कितना अंतर है। उदाहरण के लिए 10 ml और 20 ml के बीच कितना गैप है। फिर उनके बीच में अब गैप देखना कितना है। अब एक रीडिंग हमारी 10 ml है, दूसरी हमारी 20 ml है, तो कितना गैप हुआ। 20 में से हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचा, 10 ml हमारा बच जाएगा। फिर हमें पता करना है कि दो बड़े चिन्हों के मध्य कितने छोटे प्रभाग हैं। अब दो बड़े बड़े चिन्ह हैं, उसके बाद कितने छोटे छोटे, उनके बीच में कितने छोटे छोटे निशान हैं। एक छोटा प्रभाग कितना आयतन इंगित करता है। एक जो छोटा भाग है वो कितना दिखा रहा है। मापक सिलेंडर द्वारा पढ़ा जा सकने वाला न्यूनतम आयतन कितना है। अब ये कितना है हमारा, देखिए कितना है, ये तो हमारा 10 से 20 जा रहा है, 20 से 30, तो यहाँ कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है। और 10 से 20 के बीच जो ये छोटे छोटे हैं उनमें कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो ये कितना दिखाएगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा 1 ml कितना गैप है, न्यूनतम आयतन हमारा 1 ml है। चित्र 9.16 में दर्शाए गए मापक सिलेंडर में 10 ml और 20 ml के मध्य या 40 ml या 50 ml के मध्य आयतन का अंतर कितना है, 10 ml है। आप 10 और 20 के बीच में दे लो, 50 और 60 के बीच में देख लो, अंतर आपको 10 ml का ही मिलेगा। इन चिन्हों के बीच प्रभारों की संख्या कितनी है भाई, कितना गैप है उनमें, 10 है। इनके बीच तो अंतर हमारा कितना है, 10 ml है। इसलिए क्या है कि एक छोटे प्रभाग को 10 डिवाइडेड बाई 10 तो 1 ml आ गया। जो इनके छोटे छोटे भाग हैं इनके बीच में क्या है, 1 ml का, जो छोटे हैं वो 1 ml का ही उसमें डिफरेंस है। किसी मापक सिलेंडर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम मात्रा मापक सिलेंडर की क्षमता पर निर्भर करती है। अब न्यूनतम कितनी मापी जाएगी और अधिकतम कितनी मापी जाएगी, कितना बड़ा हमारा सिलेंडर है उस पर निर्भर करती है। सामान्यतः 10 ml या 25 ml की क्षमता के छोटे मापक सिलेंडरों में यह 0.1 ml होती है। 100 ml के मापक सिलेंडर में यह 1 ml होती है और 250 ml के मापक सिलेंडरों में ये 2 ml होती है और 500 ml की मात्रक सिलेंडर में वो 5 ml होती है। मान लीजिए हम 70 ml जल लेना चाहते हैं। यदि हम 50 ml के मापक सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो एक बार में 70 ml जल को मापना संभव नहीं होगा। देखिए जब उसकी जो पूरी जो क्षमता है वो तो 50 ml की ही है, तो हम उसमें 70 ml कैसे नापेंगे, नहीं माप पाएंगे। तो हमें 50 ml जल मापना होगा, तत्पश्चात 20 ml जल लेना होगा। जब पूरी क्षमता तो उसकी 50 ml की है तो पहले हम 50 ml नापेंगे, फिर 20 ml नापेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा 70 ml बन जाएगा। एक से अधिक चरणों में आयतन मापना अधिक असुविधाजनक होता है। अब हमने 2 बार नापा, पहले 50 ml लिया फिर 20 ml लिया, तो उससे क्या हो, थोड़ी असुविधा होती है। हमें एक साथ सारा नापा जाता है तो वो पूरा सही होता है। दूसरी ओर यदि 250 ml या 500 ml के मापक सिलेंडर का उपयोग किया जाए तो मापन एक चरण में किया जा सकता है, परंतु यथार्थता घट जाएगी क्योंकि ये मापक सिलेंडर जितना न्यूनतम आयतन माप सकते हैं वह 100 ml के मापन सिलेंडर से अधिक है। अतः इस मापन हेतु 100 ml का मापक सिलेंडर ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो जो 100 वाला है कि उसमें हम थोड़ी बड़ी क्वांटिटी नाप लो या छोटी क्वांटिटी नाप लो, वो ही सही रहता है।